नविका के गर्भवती होने की खबर सुनकर पूरा नागलोक खुशी से झूम रहा था। सभी लोग नविका नागिन को उसके गर्भवती होने की बधाई देते हुए उसके बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसे विश्राम करने को कहकर उसके कक्ष से वो सब लोग चले जाते हैं, जिसके बाद नविका अपने कक्ष में बेड पर लेटी आंखें बंद करके सोच में पड़कर बोलती है। सभी लोग कितने खुश हैं मेरे गर्भवती होने की खबर सुनकर, लेकिन मैं अभागन नागिन अपने जीवन की इतनी बड़ी खुशी पाकर भी खुश नहीं हूँ। ना चाहते हुए भी सबके सामने मेरे गर्भवती होने का सच आ गया। अब मैं उस श्राप को कैसे छुपाऊंगी जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। नविका नागिन अपने गर्भवती होने की खबर से खुश क्यों नहीं थी? वो अपने आप को क्यों कोस रही थी? नविका नागिन किस श्राप की बात कर रही थी? आखिर उसने ऐसा क्या खो दिया है जिसके लिए वो इतनी दुखी थी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। नविका नागिन नागलोक की सबसे सुंदर और इच्छाधारी नागिन थी। पूरा नागलोक उसकी सुंदरता का बखान करते नहीं थकता था। थोड़ा समय बीतता है और एक रोज नविका अपनी सहेलियों के साथ जंगल की ओर सैर के लिए चली जाती है, जहां उसकी नजर नागलोक के सबसे सुंदर और मन भावक नील नाग पर पड़ती है, जिसे देखकर नविका उस पर पूरी तरह मोहित हो जाती है। उसके बाद वो रोज ही नील को देखने के लिए उस जंगल में जाया करती। ऐसे ही कुछ समय और निकल जाता है। एक रोज फिर से नविका नील को देखने के लिए उस जंगल में आती है, लेकिन उस दिन वो नाग उसी पूरे जंगल में कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे निराश होकर वो वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी नील नाग को अपने सामने देखकर घबरा कर कहती है, आप इसे पीछे से आकर हमें क्यों डरा रहे हैं? हटिए, हमें जाने दीजिए। मैं आपको डरा नहीं रहा था, बल्कि मुझे देखने की आपकी बेचैनी को मैं करीब से महसूस करने की कोशिश कर रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप इस तरह से हमसे बात नहीं कर सकते। हमारे सामने से हटिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है, आप चले जाइएगा, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। जो कहना है जल्दी कहिए, अर्थात हमें विलम्ब हो रहा है। आप खुद इतनी सुंदर हैं कि अगर कोई आपको एक बार देख ले तो अपनी नेत्रों आपसे हटा ना सके। आप फिर भी मुझे देखने के लिए इस जंगल में रोज क्यों आती है? ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ आपको देखने नहीं, जंगल की सैर करने आते हैं। नागलोक में और भी बहुत सुंदर जगहें हैं, आप वहाँ सैर कर सकती हैं। देखिए, मुझे आप बहुत पसंद है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं, तो मैं इस नागलोक की सबसे सुंदर रानी को अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहूँगा। ये एक नाग का वचन है आपसे। नील नाग की बात सुन के नविका शर्मा कर चली जाती है। धीरे धीरे नील और नविका रोज उसी जंगल में मिलना और साथ में नृत्य करना शुरू कर देते हैं। नविका को नृत्य करने का बहुत शौक था। वो जब भी अधिक खुश होती तो वो नृत्य करना शुरू कर देती। ऐसे ही समय बीतता है। नील और नविका एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद नविका अपने माँ बाप के सामने नील से विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए वो दोनों नविका की शादी नागलोक में बड़े ही जोरों शोरों से करते हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक रोज नविका नागिन को अपनी जांच करवाने के बाद पता चलता है कि वो गर्भवती है, जिसे सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी नविका नागिन जाकर नील को अपने गर्भवती होने की बात बताती है, जिसे सुनकर नील भी अधिक खुश हो उठता है और नविका के कहने पर दोनों पूरे जंगल में झूम झूम कर नृत्य करना शुरू करते हैं। नृत्य करते करते वो लोग एक साधु की गुफा में जा पहुंचते हैं, जिसके कारण उस साधु का ध्यान भंग हो जाता है और वो कहता है, नाग नागिन, तुम लोगों ने मेरे ध्यान, मेरी तपस्या सब भंग कर दी है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, हमने कुछ भी जानकर नहीं किया है। गुरुदेव, सारी गलती मेरी है। मैं अपने गर्भवती होने की खुशी में सब कुछ भूल गई थी। आपको जो दंड देना है मुझे दीजिए, इन्हें माफ कीजिए। ठीक है, अगर भूल तेरी है तो दंड तुझे अवश्य मिलेगा। बहुत प्रेम है ना तुझे इस नाग से, बहुत प्रसन्न है ना तू अपने गर्भवती होने से, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ।
अभी कुछ क्षण में ही इसके प्राण निकल जाएंगे और तू अपने गर्भ से अपने दुश्मन नेवले को जन्म देगी। यही तेरा दंड है। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है और अपने नाग को अपने ही सामने दम तोड़ते देखकर वो रोते रोते बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने नागलोक में सभी के बीच होती है। नविका आंखें बंद किए सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसका दोस्त नक्श उसके कमरे में आकर बोलता है। क्या हुआ नविका, तुम जंगल में कैसे पहुंच गई थी? तुम्हारे गर्भवती होने की बात सुनकर मैं तुम्हें बधाई देने तुम्हारे भवन की तरफ ही आ रहा था कि तुम्हें जंगल में बेहोश देखा और यहाँ ले आया। तुम ठीक तो हो? और नीलनाग कहाँ है? उसे तुमने बताया कि नहीं? मैं ठीक हूँ। तुम इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? नील को नागलोक के दूसरे गांव में कुछ काम था, इसलिए वो कुछ समय बाद आएंगे। इतना कहकर नविका अपने कक्ष के बाहर चली जाती है। नविका का ऐसा स्वभाव देखकर नक्श को कुछ शक होता है, लेकिन उसकी हालत के चलते वो ज्यादा सवाल नहीं पूछता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। साथ ही नविका की घबराहट और बेचैनी भी उसे डरा कर रखती थी और ज्यादा दिन तक उसे ये लगता था कि मैं कुछ छुपा नहीं पाऊंगी। कुछ समय बाद नविका अपने बच्चे के रूप में साधु के श्राप के अनुसार एक नेवले को जन्म देती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर माँ के लिए अपना बच्चा अपनी जान से ज्यादा प्यारा होता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। नविका के साथ भी ऐसा ही था। वो अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दिखाती थी, हमेशा उसे अपने पास ही रख। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक रोज नविका का दोस्त फिर से उसके कक्ष में आता है। नविका के कक्ष में ना होने पर वो जाकर उसके बच्चे को देख लेता है, जो कि एक नेवला था, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है। जिसे सुनकर नविका अपने कमरे में आती है और नक्श को अपने बच्चे के पास देखकर कहती है, तुम मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? तुमने एक नेवले को जन्म दिया है, ये सब क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो एक नागिन हो। नक्श के पूछने पर नविका अपने श्राप की पूरी बात बताती है, जिसे उसके पीछे खड़ी कुछ दासियां भी सुन लेती है, जिनके जरिए ये बात पूरे नागलोक में फैल जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। एक रोज नागलोक का नागेश्वर नाम का नाग नविका से कहता है, नविका, तू एक दुश्मन को दूध पिला रही है। देख लेना, एक दिन यह तुझे भी मृत्यु के घाट उतार देगा। तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, मेरे बच्चे को नहीं। जैसा भी होगा वो मेरी संतान है। रख ले, तुझे इसे जितना छिपा कर रखना है, परंतु जिस दिन इसने नागलोक में किसी को हानि पहुंचाई, उस दिन इसका आखिरी दिन होगा। नागेश्वर की बात सुनकर नविका डर जाती है और अपने बच्चे को एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करती। कुछ समय बीतता है। समय के साथ उसका बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तभी एक रोज नविका अपने बच्चे के साथ अपने कक्ष में विश्राम कर रही होती है और उसकी आंख लग जाती है, जिसके चलते नेवला कक्ष के बाहर निकलकर घूमने लगता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे कई सारे नाग के बच्चे घेर कर उस पर वार करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए नेवला एक बच्चे को मार डालता है, जो कि कोई और नहीं नागेश्वर की संतान था, जिससे पूरे नागलोक में बहुत उथल पुथल मच जाती है। और अपने बच्चे को मरा देखकर वो क्रोध में उस नेवले का पीछा करते हुए नविका के कक्ष में पहुंचकर उससे कहता है, मैंने कहा था ना कि जिस दिन ये नागलोक में किसी को हानि पहुंचाएगा, उस दिन इसकी मृत्यु तय है। वो दिन आज ही है। इसने मेरे बच्चे की जान ली है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नागेश्वर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसे माफ कर दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ये अब से किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे लेकर नागलोक से बहुत दूर चली जाऊंगी। नागेश्वर से इतना कहकर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए नविका अपने नेवले बच्चे के साथ वहाँ से दूर नागलोक के एक वीरान जंगल में चली जाती है और वहीं पर अपना बाकी का जीवन बिताती है। यमराज राजा की आत्मा को यमलोक में लेकर आ जाते हैं और उसकी आत्मा को बाकी आत्माओं के साथ यमपुरी की काल कोठरी में बंद कर देते हैं। फिर यमराज अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं। वो कुछ चिंतित नजर आते हैं
तो उनकी पत्नी उनसे बोलती है। क्या हुआ स्वामी, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ प्रियतमा, हमें कुछ अनहोनी होने की अनुभूति हो रही है। कैसी अनहोनी स्वामी? आपको स्मरण है महारानी, बहुत पूर्व हमने एक मनुष्य के प्राण हरे थे, जिनका नाम सत्यवान था। जी स्वामी, मुझे ज्ञात है, आपने उनके प्राण हरे थे, तो उसके बाद उनकी धर्म पत्नी सावित्री आपका पीछा करते हुए यहाँ यमपुरी तक आ पहुँची थी। जी महारानी, हमें उनके पति के प्राण लौटाने पड़े थे। तो उस विषय का संबंध आपकी चिंता से कैसे है प्रभु? हमें वही पहले जैसा एहसास हो रहा है जो सत्यवान के समय में हुआ था। आप किसके प्राण हर के आए हैं स्वामी? कहीं ऐसा तो नहीं वो भी सत्यवान की तरह ही एक अच्छा और सच्चा मनुष्य हो? नहीं महारानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस मनुष्य को आज हम लेकर आए हैं वो सत्यवान के पैरों की धूल के समान भी नहीं है। फिर क्यों चिंता कर रहे हैं आप स्वामी? चलिए आप अपना आसन ग्रहण करिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। यहाँ श्यामल यमराज के लिए भोजन का प्रबंध करने में लग जाती है और दूसरी तरफ पृथ्वीलोक में महेश्वरी को राजा की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उसका हाल रो रो कर बहुत बुरा हो जाता है। डॉक्टर भी उसकी ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर महेश्वरी से बोलते हैं, देखिए संभालिए अपने आप को। कैसे डॉक्टर, जो मेरी जिंदगी थे जब वही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी? ऐसा कहकर महेश्वरी वहाँ से जाने लगती है। तो डॉक्टर उससे पूछता है, अब कहाँ जा रही हैं आप? भगवान के घर, उनसे अपने राजा को मांगने। महेश्वरी हॉस्पिटल से निकलकर सीधे मंदिर जाती है और वहाँ जाकर वो भगवान के सामने अपनी झोली फैलाकर बोलती है, भगवान प्लीज मेरे राजा को वापस भेज दीजिए। महेश्वरी रोते हुए भगवान से बस यही बोलती रहती है। उसको ऐसा करते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन उसके बोलने से भी कुछ नहीं होता। अब महेश्वरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में भगवान से बोलती है, भगवान अगर आपने मेरे राजा को मेरे पास वापस नहीं भेजा तो मैं आज आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर महेश्वरी वहीं भगवान की मूर्ति के पास बैठकर अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, जिसकी वजह से उसके सर में से काफी खून बहने लगता है, लेकिन वो तब भी नहीं रुकती। ये सब यमलोक में बैठे यमराज देखते हैं और वो अपनी पत्नी को बुलाकर उनसे बोलते हैं, देखो प्रिय, हमें जिस आशंका की अनुभूति हो रही थी वो ये कन्या है। कौन है ये कन्या स्वामी? जिसके प्राण हर के हम आज लेकर आए थे, ये उसी मनुष्य की प्रेमिका है। इसी कारणवश ये भी अपने प्राणों को देने पर आतुर हो चुकी है। जी महारानी, अब आप ही बताइए, किसी और के कारण अपने प्राण देना उचित है क्या? परंतु हम इस कन्या को ऐसे ही अपने प्राण देने नहीं दे सकते। हम अभी पृथ्वी लोक पर इस कन्या के पास जा रहे हैं। ऐसा कहकर यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सीधा महेश्वरी के पास जाते हैं। वहाँ जाकर वो महेश्वरी से बोलते हैं, उठ जाओ कन्या। महेश्वरी जैसे ही यमराज की आवाज सुनती है, वो अपने आप को संभालते हुए उठती है और यमराज को देखकर उनसे पूछती है, आप कौन हैं? हम है यम और हमने ही तुम्हारे राजा के प्राण हरे हैं। प्रभु मैं आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे राजा को मेरे पास वापस भेज दीजिए, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कन्या। ठीक है, अगर ये मुमकिन नहीं है तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी यही आपके सामने। आत्महत्या करना घोर पाप है और तुम्हारी आत्मा एक पुण्य आत्मा है। ऐसा दुष्कर्म मत करो। तो करने दीजिए मुझे ये पाप। अगर इस पाप को करने से मैं अपने राजा के पास जा सकती हूँ तो मैं ये जरूर करूँगी। यमराज महेश्वरी को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक बात भी नहीं सुनती, जिसके बाद वो यमराज से बोलती है, प्रभु आप मुझे भी नर्क में ले जाइए, मैं वहीं अपने राजा के साथ रह लूंगी। प्रेम ने तुम्हें नेत्रहीन कर दिया है, जो तुम मेरी कही बातों को नहीं समझ पा रही। प्लीज भगवान, मैं राजा के बिना नहीं रह सकती। यमराज महेश्वरी की हालत को नहीं देख पाते और उससे बोलते हैं, एक विकल्प है जिससे तुम अपने राजा से
पूर्ण भेंट कर सकती हो। क्या विकल्प है भगवान? तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, यमलोक में जाने के लिए केवल यही एक रास्ता है। तुम उस लोक में हमारी पत्नी के रूप में रहोगी, जिसके कारण तुम्हारी आत्मा हमारी हो जाएगी। हम तुम्हारी आत्मा के एक अंश को अपने साथ यमलोक में ही स्थापित कर देंगे और पृथ्वी लोक में तुम राजा के साथ उसकी पत्नी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना। ऐसा करने से तुम राजा के पापों का सारा दोष अपने ऊपर ले लोगे और वो निष्पाप हो जाएगा। अपना जीवन पूरा करने के बाद जब तुम पृथ्वी लोक का त्याग करोगी, तब हम तुम्हारी आत्मा के अंश को तुम्हें पुनः समर्पित कर देंगे। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। इसके बाद यमराज महेश्वरी को अपने साथ यमपुरी में लेकर जाते हैं। महेश्वरी को यमलोक में देखकर सब यमपुरी वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। यमराज महेश्वरी को चित्रगुप्त के पास लेकर जाते हैं और उनसे बोलते हैं, चित्रगुप्त, आप इन्हें अपने महल में लेकर जाइए और इनका अच्छे से ख्याल रखिए। जी महाराज, परंतु आप इन्हें इनकी देह के साथ यमलोक क्यों लेकर आए हैं? हम इनसे विवाह करेंगे। अब जाइए और जाकर विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। चित्रगुप्त महेश्वरी को अपने महल में लेकर चले जाते हैं। यमराज पुनः विवाह कर रहे हैं। ये बात आग की तरह पूरे यमलोक में फैल जाती है और जैसे ही ये बात यमराज की पत्नी को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और सीधे यमराज के पास जाती है, जिसके बाद उनके पास जाकर वो बोलती है, मैं ये क्या सुनकर आ रही हूँ प्रभु? आपने क्या सुना है महारानी? ये मैं आपकी बात सुनने के बाद ही बता सकता हूँ। आप विवाह कर रहे हैं, वो भी एक मनुष्य से? जी महारानी। मेरी सेवा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई थी स्वामी, जो आप एक मनुष्य से विवाह कर रहे हैं? आप शांत हो जाइए महारानी और हमारे पास आइए। यमराज के बुलाने पर श्यामल उनके पास जाती है। यमराज उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें पृथ्वी लोक पर जो भी हुआ वो सब दर्शा देते हैं, जिसके बाद श्यामल सब कुछ समझ जाती है और वो यमराज से बोलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं आपसे न जाने क्या क्या कह गई। कोई बात नहीं महारानी, चलिए अब विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। श्यामल और चित्रगुप्त विवाह की सभी तैयारियों को पूर्ण कर लेते हैं। अब चित्रगुप्त की पत्नी नंदिनी महेश्वरी को लेकर मंडप में पहुंचती है और महेश्वरी को यमराज के पास बिठा देती है। फिर नंदिनी श्यामल से बोलती है, महारानी, विवाह की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मैंने महेश्वरी को भी अच्छे से सुसज्जित कर दिया है। मैं जानती हूँ दक्षिणा, आप इन सभी कार्यों में कितनी निपुण हैं। हमें हमारे विवाह की तिथि ज्ञात हो आई है। इसके बाद यमराज और महेश्वरी का विवाह संपन्न हो जाता है, जिसके होने के तुरंत बाद यमराज राजा की आत्मा को उसके शरीर में पुनः भेज देते हैं। लेकिन राजा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो मरकर वापस जिंदा हुआ है, वो भी महेश्वरी की वजह से। यमराज महेश्वरी से बोलते हैं, अब हम तुम्हारी आत्मा का एक अंश अपने पास सुरक्षित रख रहे हैं। जब तुम अपना समय पूर्ण कर लोगी तो हम तुम्हें ये अंश पुनः लौटा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। और जाते जाते मैं आपसे एक वादा करती हूँ, आज के बाद मेरा राजा कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। अखंड सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव। यमराज से आशीर्वाद प्राप्त करके महेश्वरी वापस पृथ्वीलोक पर जाती है। अब वो अपने घर में बैठकर राजा से बात कर रही होती है और राजा उससे बोलता है, यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है बीते पिछले 2 दिन 2 जन्मों के बराबर महसूस हो रहे हैं। कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। आप आराम से खाना खाइए बस। इसके बाद राजा कभी कोई बुरा काम नहीं करता और महेश्वरी उसके हर अच्छे काम में उसका साथ देती है। जिसके बाद में जब वो पृथ्वीलोक पर अपने जीवन को पूर्ण करते हैं, तो यमराज के पास जाने के बाद यमराज महेश्वरी को उसकी आत्मा का अंश वापस कर देते हैं।
जिसके बाद में दोनों की आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं और मोक्ष को प्राप्त होती हैं। मतलब ये है कि अब उन्हें जीवन और मृत्यु के इस जाल में दोबारा नहीं फंसना पड़ता।